हमारा एमजेसी थर्ड है, एमजेसी थर्ड सेमेस्टर थर्ड का हम लोग का जो एमजेसी थर्ड है ना, सेमेस्टर थर्ड में जो आने वाला है भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 550 ईस्वी तक, उसमें 13 चैप्टर है। तो 13 चैप्टर का एक एक हम जो समरी फॉर्म है, एक एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा समरी फॉर्म जान लेते हैं ताकि एग्जाम में ईजी हो। तो चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक के समरी फॉर्म को चलिए एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्या है हम लोग का कि भारत के स्रोतों का संक्षिप्त लेकिन पूर्ण विवरण, ठीक है ना, यानी कि इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। तो भारत के इतिहास को दो प्रमुख स्रोतों से जाना जाता है, लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। लिखित स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण आते हैं, ठीक है ना। लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, रघुवंश, बौद्ध, जैन ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण, मेगास्थनीज, स्वान, हेनजांग शामिल है। ये समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और राजकीय व्यवस्था की जानकारी देते हैं। उस टाइम की जो भी अर्थव्यवस्था थी, संस्कृति थी, जानकारी थी, सब कुछ ही सब प्रदान होता है इन सारी चीज़ों से। पुरातात्विक स्रोतों से अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, भवनों, स्मारकों के अवशेष और पुरातात्विक खुदाई में जो होते हैं उनसे पता चलता है कि उन खुदाई में जो पता किया उसको कार्बन डेटिंग के थ्रू उसका एज निकाला जाएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ इस टाइम में इस तरीके का ये चीज़ें होती थी, ठीक है ना। अभिलेख इतिहास के तिथि निर्धारण का सबसे विश्वसनीय आधार है, ठीक है। अशोक के शिलालेख इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। सिक्कों से व्यापार, धर्म, राजवंश और आर्थिक स्थिति का ज्ञान मिलता है। खुदाइयों से सभ्यता का वास्तविक स्वरूप पता चलता है, ठीक है ना। अब चैप्टर 2 है, उसका नाम क्या है, प्रागैतिहासिक काल का संपूर्ण उत्तर, जो भी है और पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के बारे में है, तो उसको हम लोग पूरा खत्म करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वह समय है जब लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसका अध्ययन पत्थरों के औजारों, अस्थियों, गुफा चित्रों और खुदाइयों से होता है। भारत का प्राग ऐतिहासिक इतिहास 4 भागों में विभाजित है। पूरा पाषाण काल, जिसमें मनुष्य खाना बदोश था, भोजन शिकार से प्राप्त करता था। भीमबेड़का की गुफाएं जो है वो प्रसिद्ध है, वहाँ पे चित्र के द्वारा हम लोग को पता चलता है। और मध्य पाषाण काल, इसमें माइक्रोलिथिक औजारों का प्रयोग होने लगा था। कुत्ता का पालतूपन और आंशिक कृषि स्टार्ट हो चुका था। और नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत बढ़ चुकी थी। चमकदार औजार, उसको घिस घिस के पॉलिश करके बनाया जाने लगा था। मिट्टी के बर्तन आ चुके थे और अस्थायी गांव, बुर्ज, होम जो कि और मेहरगढ़ प्रमुख स्थल है इस चीज़ के। ताम्रपाषाण काल, तांबे और पत्थर दोनों के औजार, काली, लाल, वृद्ध भांड, गांवों का संगठन, इनाम गांव, कथिया प्रमुख स्थल हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 स्टार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता, यह जो सभ्यता है विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यता में से एक थी। नगर नियोजन अद्भुत था। सीधी सड़कें, निकास व्यवस्था, किलेबंदी, मकान, अनाज घर, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान नगर सबसे प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। गेहूं, जौ, कपास की खेती, व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। धर्म में माता देवी, पशुपति महादेव, पवित्र वृक्ष आदि थे। लिपि अब तक अपठित है। पतन के कारण भूकंप, जो बाढ़ था, भूकंप था, नदियों का मार्ग बदलना, आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, ये सब बताया जाता है। और हम लोग का है कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या था, तो वैदिक आर्य भारत में उत्तर पश्चिम से आए थे। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था जनों पर आधारित थी। राजा सीमित शक्तियों वाला था। अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है ना, पिता वाला समाज। उत्तर वैदिक काल में कृषि, लोहे का उपयोग, गांव और राज्य का विकास हुआ। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, यज्ञों का प्रभाव बढ़ा, उपनिषदों ने आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया। धर्म, इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा मुख्य देवता। उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की पूजा होने लगी। चैप्टर 5 जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सामाजिक धार्मिक स्थिति, तो इसको देखते हैं। इस समय बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए। 16 महाजनपद बने, नगरीकरण बढ़ा, समाज में वैदिक यज्ञों की अधिकता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और आर्थिक असमानता के कारण लोग असंतुष्ट थे। इसी पृष्ठभूमि में नए जो लोग असंतुष्ट थे, इसी कारण से नया नया धर्म आने लगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो गया, जिन्होंने सरल, अहिंसक और नैतिक जीवन का संदेश दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकोवतांत पर आधारित है। महावीर इसके 24वें तीर्थकर थे। संघ की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग दिया। माध्यम मार्ग इसकी विशेषता है। दोनों ने जाति, बलि और यज्ञ का विरोध किया। समाज सुधार एवं नैतिक जीवन को प्राथमिकता दी। बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक है।
मौर्य समाज। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख ग्रंथ है। बिंदुसार के बाद अशोक राजा बने। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई और अहिंसा, सहिष्णुता, नैतिकता का प्रचार किया। उनके शिलालेख भारत के इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत, संगठित और शक्तिशाली थे। अब चैप्टर 8 जो है कि मौर्य के काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि मौर्य पतन के बाद शुंग, कण्व, सतवाहन, कुषाण आदि राजवंश उभरे। कुषाण राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। गांधार काल का विकास हुआ। शुंगों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। सातवाहन दक्कन के प्रमुख शासक थे जिनका समुद्री व्यापार बहुत मजबूत था। अब संगम युग के बारे में हम लोग जानते हैं कि संगम युग क्या था। तो दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य प्रमुख शक्तियां थी। ठीक है। संगम साहित्य तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है जिसमें वीरता, प्रेम, समाज, अर्थव्यवस्था का वर्णन मिलता है। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार, मोती उद्योग, समुद्री व्यापार, रोम तक विकसित था। समाज वर्गों में बटा था लेकिन उत्तर भारत जैसा वर्णभेद नहीं था। उत्तर भारत में ज्यादा वर्णभेद था, दक्षिण भारत में कम, स्टार्टिंग से ही अभी भी। गुप्त साम्राज्य। गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा प्रमुख राजा थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति उसकी विजयों का वर्णन देती है। कला, अजंता की चित्रकला, मूर्ति कला, मंदिर कला, धर्म, हिंदू धर्म का विकास, विष्णु भक्ति, विज्ञान, आर्यभट्ट, वहर मिहिर, अर्थव्यवस्था, समृद्ध व्यापारिक गतिविधियां। चैप्टर 13 दक्षिण भारत, चेर, चोल, पांड्य के बारे में। ठीक है। चेर, चोल और पांड्य तीन प्रमुख द्रविड़ शक्तियां थी। इनका प्रशासन सुव्यवस्थित, सेना मजबूत और अर्थव्यवस्था कृषि एवं समुद्री व्यापार पर आधारित थी। चेरों का व्यापार रोम से था। चोलों की नौसेना अत्यंत विकसित थी। पांड्य मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। संगम साहित्य इन तीनों राज्यों का ऐतिहासिक प्रमाण देता है। धर्म, शैव और वैष्णव परंपरा, कला, मंदिर, मूर्तियां और नृत्य संगीत का विकास हुआ था। तो ये जो चैप्टर 13 था इसका शॉर्ट समरी हो गया। और डिटेल्स में इसके वीडियोस बना करके आप रिवीजन करा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।